कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, आप इंडिया को भी नहीं दो, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर। पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, 4 सूबे तो संभल नहीं रहे। साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का दौरा लंदन के दौरान मुतनाज़िया बयान। भारत को भी कश्मीर ना दो, अलग मुल्क बना दो। कश्मीर से मुतल्लिक सवाल पर पाकिस्तानी मौकिफ की ही नफी कर दी। शाहिद अफरीदी ने गलत कहा है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। को ये बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी है तो फिर इंडिया में जाए, पाकिस्तान में क्या कर रहा है फिर वो। उसने कोई बयान कोई ठीक नहीं दिया। कश्मीर हमारा एक हिस्सा है पाकिस्तान का। शाहिद अफरीदी के इस बयान से तमाम पाकिस्तानियों के दिल आज़ारी हुई है, तो इतना बड़ा क्रिकेटर होकर उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। शाहिद अफरीदी के बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी नाराज। कहते हैं आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा। भारतीय मीडिया ने बयान को गलत अंदाज में पेश किया। मुहिब्बे वतन हूँ, कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की कदर करता हूँ। शाहिद अफरीदी ने वजाहत देने के लिए ट्विटर का सहारा ले लिया। कहा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ब्रेक्जिट पर यूरोपीय यूनियन से डील का मुसव्वदा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश। मुआहदे के जरिए नई नौकरियां, कारोबार और नए कवानीन मुतारिफ करवा सकते हैं। वजीर आजम थेरेसा मे का बयान। कहा अवामी राय का एहतराम करते हैं, ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम नहीं होगा। What we're doing is a deal that delivers on that vote, but in doing so protects jobs, protects the integrity of our United Kingdom and protects the security of people in this country. It doesn't deliver a Brexit for the whole country. It breaches the Prime Minister's own red lines. It doesn't deliver a strong economic deal that supports jobs and industry. And we know they haven't prepared seriously for no deal. So does the Prime Minister still intend to put a false choice to Parliament between her botched deal or no deal? मुआहदा बरतानिया के लिए नहीं होगा, महज वजीर आजम की ख्वाहिश है। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन की हुकूमत पर लफ्जी तेज अंदाजी। हुकूमती अरकान भी तनकीद पर किसी से पीछे नहीं रहे। कहते हैं थेरेसा मे ने यूरोपीय यूनियन के सामने घुटने टेक दिए। इस्लामाबाद से अगवा किए गए एसपी ताहिर खान दावड़ अफगानिस्तान में कत्ल। दफ्तर खारजा की अफगानिस्तान से ताहिर खान की लाश मिलने की तस्दीक। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने को आगाह कर दिया गया। शहीद का जस्ते खाकी ताहाल पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले ना किया जा सका। मैयत कल किसी भी वक्त पाकिस्तान के हवाले किए जाने का इम्कान। इसहाक डार वतन वापस केस। हुकूमत ने बरतानिया को मफरूर मुल्जिम के हवालगी के लिए खत लिख दिया। बरतानिया ने सवालनामा भेजा है जो नैब को दे दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। इसहाक डार कहते हैं जब इंसाफ मिलेगा तब आऊंगा, मालूम नहीं वो किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अरबों रुपए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ। जीआईटी ने अनवर मजीद समेत 4 मुल्जिमान से जेल में तहकीकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अनवर मजीद को पेश न करने पर अदालत बरहम। मुल्जिम की मेडिकल सर्टिफिकेट पर अदम इत्मीनान का इजहार। आइंदा समाअत पर अनवर मजीद और डॉक्टर को पेश होने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हुक्मरान 18-18 घंटे काम कर रहे हैं।
वाटफोर्ड में पीटीआई रहनुमा शेख राशिद शफीक का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। सुपर पावर बेबस। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू। आतिशज़दगी से हलाकतें 50 हो गईं, दर्जनों लापता। नकल मकानी करने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। 9000 घर और इमारतें तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेज हवाएं आग बुझाने में रुकावट है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रबीउल अव्वल का पहला जुलूस। नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों समेत आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद शरीक। We cannot condemn the next generation to lives of degradation and despair. पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस। 2000 कंपनियां, 2700 से जायद मीडिया हाउसेज और 75,000 अफराद शरीक। पाकिस्तान से 10 रुकनी वफ्द की अपनी मदद आपके तहत शिरकत। चाय, चाय और सिर्फ चाय। सैकड़ों इकसाम की चाय अब मिलेगी सिर्फ एक ही जगह। लंदन में चाय के शौकीन ने 43 ममालिक से नायाब चाय की वैरायटी एक ही छत तले जमा कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं क्रिकेट में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले बूम बूम आफरीदी। क्रिकेट में गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलने के बाद गैर जिम्मेदाराना बयान भी दाग चुके हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में सवाल जवाब सेशन में कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर की जरूरत नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। इसको दुनिया ने कश्मीर एक इशू बना दिया। कश्मीर कोई इशू नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं, मैं कहता हूं चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर, इंडिया को भी ना दो, कश्मीर अपना एक मुल्क बने। एटलीस्ट इंसानियत तो जिंदा रहे ना। जो इंसान मर रहे हैं वो तो ना हो ना यार। नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे। शाहिद आफरीदी के मुतनाज़िब बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी सख्त नाराज है। रॉशडेल में नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से गुफ्तगू करते हुए लोगों ने क्या कहा, देखिए। शाहिद आफरीदी के इस बयान से तमाम पाकिस्तानियों के दिल आज़ारी हुई है। तो इतना बड़ा क्रिकेटर होकर उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। शाहिद अफरीदी तो हीरो है मुल्क का, लेकिन उसको ये बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे करनी है तो फिर इंडिया में जाए, पाकिस्तान में क्या कर रहा है फिर वो हमारी टीम के हीरो हैं। क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और उन्होंने जो आज ये बयान दिया है कि जी 4 सूबे नहीं संभाले जाते और कश्मीर के बारे में, तो ये सब गलत है। शाहिद अफरीदी ने गलत कहा है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। शाहिद अफरीदी साहब हमारे बड़े हीरो हैं कौम के। उन्होंने हमारे क्रिकेट को इतना अरसा सर्व किया, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं एज ए पाकिस्तानी। उन्होंने इतनी खिदमत की पाकिस्तान की, पर जो उन्होंने आज बयान दिया उससे काफ़ी हमें दिली तकलीफ़ पहुंची। शाहिद अफरीदी के मतलब ये जो बयान सुना गया है, इसके मतलब काफ़ी तशवीश हो रही है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और कश्मीर का मामला पाकिस्तान के लिए कितना हसास है। तो मेरे ख्याल में यही उसने कोई बयान ठीक नहीं दिया। कश्मीर हमारा एक हिस्सा है पाकिस्तान का, इसके लिए हम शुरू से लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब बयान नहीं है उसका। शाहिद आफरीदी के बयान पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिसके बाद साबिक क्रिकेटर ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी बात की नफी की। कहा भारतीय मीडिया ने उनका बयान तब्दील करके पेश किया। रिपोर्ट देखिए। Oh, big! That's big! That's
scored for 6 in the crowd. अवामी रद्द अमल आया तो शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए वजाहत दी। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया ने उनके बयान को अक्सर तब्दील करके पेश किया। वो मुहिब्बे वतन है और कश्मीरियों की जिदोजहद आजादी को कद्र की निगाह से देखते हैं। हम क्या चाहते हैं, मौला दे दे, हबीब के सदके, शोहदा के सदके, बुरहान के सदके, हम लेके रहेंगे। साबिक कप्तान का मजीद कहना था कि मीडिया पर चलने वाला उनका क्लिप पूरा नहीं, इससे पहले जो उन्होंने कहा वो क्लिप में नहीं दिखाया गया। कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने वजाहत दी कि कश्मीर हल तलब मसला है और जालिम भारतीय हुकूमत के तसल्लुत में है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इन समेत हर पाकिस्तानी कश्मीर की जिदोजहद आज़ादी की हिमायत करता है और कश्मीर पाकिस्तान का है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वेस्टमिनिस्टर हाउस में खुसूसी सेशन का एहतमाम हुआ। साबिक क्रिकेटर बूम बूम आफरीदी ने तलबा और तालिबात के सवालात के जवाब दिए। रिपोर्ट करेंगे लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी से सवालों जवाबात के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें लंदन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। एक सवाल का जवाब देते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जिसको खत्म करने के लिए इमरान खान भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे ज़रूरत काफ़ी सारी चीज़ों की, हेल्थ के हवाले से भी है, साफ़ पानी के हवाले से भी, एजुकेशन मैं दोबारा कहूँगा कि एजुकेशन मेन है आपका। और मेरे ख्याल में इमरान भाई की हुकूमत अगर दो चीज़ों को इमरान भाई चाहते हैं कि वो मुल्क के ऊपर एक आने वाली नस्लों पे एहसान करें, तो वो एहसान यही होगा कि एक तो सबसे पहले करप्शन और दूसरा एजुकेशन हर उस गांव पहुंच जाए जहां पे वाईफाई पहुंचा हुआ है। क्रिकेट पर बात करते हुए बूम बूम आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, वो वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत रखती है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चल रही है इस वक्त बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रही है, जिस तरह सरफराज लीड कर रहे हैं टीम को, और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर इसी तरह खेलते रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग करते रहेंगे इसी तरह, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आई एम वेरी मच पॉजिटिव। इस मौके पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर MP रहमान चिश्ती, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन UK की डायरेक्टर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिकॉज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो शाहिद आफरीदी साहब हैं, मुझे हाल ही क्रिकेट के बारे इन पर फख्र नहीं है। क्रिकेट के में इनको तो हम कहते हैं कि द वन द वर्ल्ड्स बेस्ट, पर जो इन्होंने जो चैरिटी इस्टेब्लिश की है, जो मजलूम है, जो गरीब हैं, जो यतीम है, उनको जो हौसला जो ये देते हैं, I have a great admiration for this man. शाहिद आफरीदी ने तुलबा व तालिबात को फाउंडेशन के हवाले से भी आगाह किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नाजीटी न्यूज़ UK। बरतानवी काबीना ने ब्रेक्जिट पर यूरोपीय यूनियन से डील का मुसवदा मंजूर कर लिया है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने दोबारा रेफरेंडम कराने से इनकार किया है। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन ने मुआहदे को टेरेसा मे की ज़ाती ख्वाहिश करार दिया है। बरतानवी वजीर आजम काबीना इजलास के दौरान सीनियर अरकान को मसवदे की मंजूरी के लिए मनाने की कोशिश करती रही। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि डील के बाद बरतानिया को अपनी सरहदों पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाएगा। इसके जरिए नई नौकरियां, कारोबार और नए कवानीन भी मुतारिफ करवाए जा सकते हैं। टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम कराने के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत अवामी राय का एहतराम करती है। Can I say to my honourable friend that what we have been negotiating is a deal that does deliver on the vote of the British people. In the list that I set out earlier, I left out one of the things that the British people are very keen to see from this deal, which is an end to free movement, and we will ensure that we are delivering on that, as well as those other elements that I have set out. What we're doing is a deal that delivers on that vote, but in doing so protects jobs, protects the integrity of our United Kingdom, and protects the security of people in this country. दूसरी जानिब लेबर पार्टी के सरबराह और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेरेमी कॉर्बन ने डील के हवाले से हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि मुआहिदा बरतानिया के लिए नहीं होगा, ये महज वजीर आज़म की ज़ाती ख्वाहिश है। From what we know of the government's deal, it's a failure in its own terms.
It doesn't deliver a Brexit for the whole country. It breaches the Prime Minister's own red lines. It doesn't deliver a strong economic deal that supports jobs and industry. And we know they haven't prepared seriously for no deal. So does the Prime Minister still intend to put a false choice to Parliament between her botched deal or no deal? डील की मंजूरी के बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अगले वर्ष 29 मार्च को मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाएगा। वजीर आजम की अपनी जमात कंजर्वेटिव पार्टी भी इस मामले पर दो धड़ों में तकसीम है। डील की मुखालफत करने वालों ने इल्जाम आयद किया है कि वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा के लिए एक्सेस कॉन्फिडेंस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अपने खिताब में लड़कियों को तालीम पर जोर दिया है। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सोसाइटी की जानिब से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिससे नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि इस वक्त दुनिया में 13 करोड़ से जायद लड़कियां स्कूल नहीं जाती, जिन्हें मायारी तालीम देने की अशद जरूरत है। And having this opportunity not just to talk about girls in Swat Valley or girls in Pakistan, now I can talk about girls globally, and there are more than 130 million girls right now who do not have access to education, and they deserve safe and quality education. So you all are lucky that you have this opportunity, that you are studying in amazing schools, and now you also can have access to great institutions like Oxford. And so I'm going to talk about my own personal experience of how I applied to Oxford, and just encourage you a bit in the end that you should also try your best to go for the best universities and the best opportunities that you think you can get. स्टूडेंट्स सोसाइटी के सदर हारून जमान, डायरेक्टर एडमिशन्स और दीगर ने नए तुलबा को जामिया में दाखिले की तालीमी शराइत और फीसों के बारे में अहम मालूमात दी। कॉन्फ्रेंस के मंदुबीन ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सोसाइटी की काविश को सराहते हुए इसे सूदमंद इकदाम करार दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं कि आलमी बरादरी बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के ग्रुप की कश्मीर से मुतालिक रिपोर्ट का नोटिस ले। उन्होंने कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम को उजागर करने पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया भी अदा किया। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में कश्मीर से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, चौधरी मोहम्मद यासीन, अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली लॉर्ड नज़ीर अहमद और लॉर्ड कुर्बान भी इजलास में शरीक हुए। राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने भारतीय मजालिम से मुतालिक रिपोर्ट पर ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रिपोर्ट पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस की जाए ताकि कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर हो सके। इजलास में बताया गया कि अगले साल यूरोपीय यूनियन भी कश्मीर में भारतीय मजालिम के इल्जामात की समाअत करेगा। दीगर शुरका का कहना था कि बरतानिया एक जमहूरियत पसंद मुल्क है और मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ यूके। वाटफोर्ड में सिविक मेयर रेबी मार्टिन और कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन अमजद अमीन बॉबी की जानिब से इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक मेहमान खुसूसी थे। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर बुखारी। इस्तकबालिये से खिताब करते हुए शेख राशिद शफीक का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा गुड गवर्नेंस और पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए 18-18 घंटे मुसलसल काम कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि माजी की हुकूमतों ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मुल्क को आज इस हालात में लड़खड़ा दिया है। मुल्क कर्जों के बोझ के नीचे दब के रह गया है। शेख राशिद का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कहना था कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं कि वो मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए ज़रा मुबादला की सूरत में पाकिस्तान की मदद करें। शेख राशिद शफीक ने डैम फंड्स में एहतियात जमा करवाने की भी अपील की। पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें चंद सियासी लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल दुखाए। उन लोगों ने दोहरी शरीयत लेकर उनके सारे जो पाकिस्तान से पैसा कमा कर वहाँ को एंजॉय करके घूमते हैं, ये सारा पैसा बाहर के मुल्कों में लाकर उसको क्या नाम है पाकिस्तान को आज इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा। अल्लाह ताला से टाइम ना लेके आए।
کبھی بھی کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی، کیونکہ پاکستان میں آج جو مین بنیادی کردار ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اوورسیز کے لوگوں کا ہے، اوورسیز کے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اور اوورسیز کے لوگوں کو جتنی سہولتیں عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں شاید اس سے پہلے کوئی حکومت نہ دینا چاہتی. اس موقع پر دوہری شہریت کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں شیخ راشد شفیق کا کہنا تھا کہ دوہری شہریت والوں پر پاکستان میں الیکشن لڑنے پر اس لیے پابندی ہے کہ ماضی میں لوگوں نے پاکستان سے دولت لوٹ کر باہر منتقل کی. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ وقت کے ساتھ ساتھ ہے. دونوں ممالک کے تعلقات کی موجودہ پوزیشن کیا ہے اور اس میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے، اس حوالے سے تھنک ٹینک انڈس نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا. اسی پر دیکھیں گے واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ. امریکہ اور پاکستان کو مختلف ایشوز میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ان دنوں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کچھ بہتر نہیں. حالیہ تعلقات میں خرابی کی اصل وجہ کیا ہے اور تعلقات میں بہتری کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے تھنک ٹینک انڈس کی جانب سے منعقدہ سیمینار میں اعلیٰ عہدیداران اور مختلف شعبوں کے سرکردہ افراد نے شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ افغانستان گزشتہ 4 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے. پاک افغان بارڈر دنیا کا خطرناک ترین بارڈر مانا جاتا ہے. پاکستان کی جانب سے اس سرحد کی حد بندی کے لیے منصوبہ بندی کی گئی اور نومبر 2017 تک فاٹا میں 43 کلومیٹر طویل بیریئر تعمیر کیا گیا. لیکن تمام تر اقدامات کے باوجود بھی دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے پر سرحد پار در اندازی کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو کہ تعلقات میں خرابی کی اصل وجہ ہیں. یہیں سے امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کا توازن بگڑ جاتا ہے. پارٹیسپیشن جو جیسے ڈاکٹر صاحب آئے، اندلیپ آئیں، تو انہوں نے جو آ کے ایکسپلین کیا لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ہم جو لوکل پاکستانی امریکنز ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کر کے اس طرح کے ایونٹس اور ہولڈ کرنے پڑیں گے تاکہ یہ ایک جو بیریئر ہے انفارمیشن کا اور انڈرسٹینڈنگ کا اس کو اوورکم کیا جا سکے. میرے نزدیک بہت اہم ہے کہ امریکہ اور پاکستان مل کر فیصلے کریں اس خطے میں تاکہ افغانستان میں امن ہو اور اس علاقے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی تجارتی ذرائع مواصلات جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جائیں تاکہ بھارت کے لیے، پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے تجارت کے لیے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ اس ڈسکشن یا اس کانفرنس کا حصہ رہے ہیں جو کانفرنس یہاں پہ ووڈرو ولسن سینٹر میں واشنگٹن میں منعقد ہوئی ہے، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے لوگ بھی بول رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پاکستانی جو یہاں امریکہ میں بیسڈ ہیں، پھر ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے لوگ، ریٹائرڈ اور سرونگ آئے ہیں. 2 باتیں بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہیں کہ امریکہ کی سوچ میں پاکستان کی پالیسیز پہ شکوک و شبہات بڑے واضح نظر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغان طالبان یا اس قسم کے عناصر کے لیے استعمال ہوتی ہے. مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی اس کی فورن پالیسیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کی فورن پالیسیاں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں یہ اس بات پر منحصر ہے کہ پی ٹی آئی کے تھنک ٹینکس کے بین الاقوامی روابط کس حد تک کامیاب ہیں اور وہ امریکہ سمیت دنیا کے ممالک کے لیے کہاں تک اثر انداز ہو سکتے ہیں. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. مزید خبریں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. صلی اللہ علیہ وسلم.
सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बाबरकत महीना पूरी दुनिया में जोश व खरोश से मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रबीउल अव्वल का पहला जुलूस निकाला गया। इसी पर देखें अलीद शमशाद की रिपोर्ट। ये हरे झंडों की बहार सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की सिडनी में दावत इस्लामी की जानिब से रबीउल अव्वल की मुनासबत से रैली निकाली गई, जिसमें बुजुर्ग, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आशिकाने रसूल का कहना था कि रैली की वजह से उनको अपने मुल्क के मजहबी त्योहारों से जुड़े रहने का मौका मिलता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों की आवाज बनने पर 92 न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। रैली सिडनी के ओबरन पार्क से होते हुए दावत इस्लामी के मरकज पर इख्तिताम पजीर हुई। रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने की आमद के साथ ही मिलाद नबी के प्रोग्राम का इनेकाद शुरू हो गया। इस सिलसिले में वाल्थमस्टोव के गौसिया मस्जिद ली ब्रिज रोड पर 8वीं सालाना अल फरीद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमा और मशाइख ने शिरकत की। लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो में गौसिया मस्जिद पर 8वें सालाना अल फरीद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए। पूरी दुनिया में इस्लाम की इशाअत का सहरा औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के सर है, जिन्होंने हर दौर में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का दर्स दिया। बर्रे सगीर में पाको हिंद में इस्लाम की इशाअत का जरिया बुजुर्गान दीन ही रहे। आज भी इनकी तालीमात से हजारों अफराद फैज़याब हो रहे हैं। यूके के अकाबिरीन उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए और हजूर बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आपकी बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों अकीदतों के नजराने पेश किए गए और उम्मत मुसलमा के लिए ये पैगाम दिया गया कि असलन इस्लाम की जो तशरीह और ताबीर सूफिया ने की है वही मोतबर है। सूफिया ने जो इस्लाम हमें समझाया है वो मोहब्बत का अंदाज़ है, प्यार का अंदाज़ है। आज वेल्थमस्टो लंदन की सरजमी पर अजीम शान अल फरीद कॉन्फ्रेंस जो हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर की याद में इनेकाद पजीर थी और इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के मेज़बान अलहाज मोहम्मद शफ़क़त रियाज़ गोंदल थे और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए खुसूसी तौर पर इनके पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद बशीरुद्दीन मुअज़्ज़मी निज़ामी दामद बरकातुहुल आलिया थे और सारी अताएँ खुसूसी तौर पर हज़रत पीर सियाल लजपाल की थी। ये उन बंदगाने खुदा का फंक्शन था जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ जबर नहीं किया, जुल्म नहीं किया, जानी माली नुकसान नहीं किया, लेकिन एक मोहब्बत के दर्स ने दुनिया को इकट्ठा कर लिया। उनके मज़ार पर जाओ तो माह मुहर्रम शरीफ में उनके दरबार पर 8-9 मील तक लगातार बंदों का हजूम होता है। ये सूफिया का निज़ाम ज़िंदगी ऐसा है कि बिखरे हुए लोगों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो सूफिया के तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं और उसको फैलाएं। आज 8वीं सालाना अल फरीद कॉन्फ्रेंस गौसिया मस्जिद ली ब्रिज रोड में मुनक्कद हुई है। ये मेरे पीरो मुर्शद के हुक्म के साथ ये 8 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं इसको कॉन्फ्रेंस को करते हुए और मिलाद मुस्तफ़ा मुफ़क्कर इस्लाम आज इस महफ़िल के मेहमान खसूसी थे। आपका खसूसी ख़िताब हुआ है और सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने इसमें शिरकत की है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि तमाम लोगों को जो भी यहाँ पे आए हैं उनको अल्लाह ताला इसकी पूरे उनके फ़ायदे अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह में सादत अता फरमाए कि हम ये कॉन्फ्रेंस कर सकें। बरतानिया भर से आए हुए नात ख्वान हजरात ने अपनी खूबसूरत आवाज में गुलहाए अकीदत दरबार रिसालत में पेश किए। तकरीब
तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने फरमाया कि औलिया इकराम ने हर दौर में मोहब्बत के जरिए इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। अजमेर शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती ने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। वजीर आज़म इमरान खान को भारत के हवाले से अपनी खारजा पॉलिसी में भी तब्दीली लानी चाहिए। अजमेर शरीफ के सजादा नशीन सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ मुलाकात के लिए भारत से मीरपुर पहुंच गए, जहां चौधरी खिजर इकबाल ने उनकी आमद पर एक महफिल का एहतमाम किया। सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती ने इस मौके पर कहा कि भारत और पाकिस्तान की दोनों हुकूमतों को अपने शहरियों के लिए आसानी पैदा करने की ज़रूरत है। महफिल में सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती सजादा नशीन अजमेर शरीफ ने आलिम इस्लाम और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआ की। मीरपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर ने सड़कों और फुटपाथों पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली के असरात नजर आने लगे। जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर भर की सड़कों पर बनाई गई नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके दौरान दर्जनों पुख्ता थड़े मस्मार कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कॉरपोरेशन ताहिर मिर्जा ने यकीन दिलाया है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। चाय चाय और सिर्फ चाय। सैकड़ों इकसाम की चाय अब मिलेगी सिर्फ एक ही जगह। लंदन में चाय की शौकीन ने 43 ममालिक से नायाब चाय की वैरायटी एक ही छत तले जमा कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल चाय वाले से मुलाकात करा रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके लंदन सादिक खान 15 से जायद मुमालिक के सफारतकारों और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की, जिन्होंने इसे लंदन की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में एक खूबसूरत इजाफा करार दिया। शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि चाय के शौकीन अफराद अब आसानी से अपनी पसंद की चाय हासिल कर सकते हैं। In the London Tea Exchange here in Brick Lane in my constituency, so it's fantastic to be here for the official opening, and we've had the Mayor of London, Sadiq Khan, coming to open officially this company, and you know, their specialism is rare teas from around the world. चाय से लुत्फ अंदोज होते शुरका ने कहा कि ऐसे सेहतमंद और मुनाफा बख्श मंसूबों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दुनिया भर में करोड़ों लोग रोजाना दिन में 3 से 4 बार चाय पीते हैं। इस बारे में मैं ये कहूँगी आज बहुत अच्छा दिन है। इतनी लोग बेशुमार इकट्ठे हो गए हैं टी के लिए, बहुत नाम पहचान के भी लोग हैं। बहुत अच्छी सुबह गुजरी है। Most of us actually go and buy tea from the supermarket, and if you've ever visited a tea estate, you'll find that the quality of the teas there are so nice. टी एक्सचेंज है, ये लंदन में है, ब्रिक लेन में। इसकी आज आए सेलिब्रेशन करन जो सारी दुनिया में फैल गई है ये जो चाय है। इसके जो लोकल बिजनेसेस है, ये लोकल बिजनेसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। हर गवर्नमेंट सपोर्ट करे ये लोकल बिजनेस। जो सब तो रिचेस्ट city in the world है वो है London. He is a tea lover, right? And he collected all the tea from all different countries. So we have 43 countries tea all over the world, and this is the 15 years. We have 300 types of tea. मेयर लंदन सादिक खान ने भी टी शॉप को सराहा। उनका कहना था कि इससे हमारी तहजीब को सेहतमंद और रवायती कारोबारी जिद्दत मिलेगी, जबकि आम आदमी को भी अपनी पसंद की चाय से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी नजात जर्मन शहरी हसन आफ्ताब के कातिल को 7 साल सजा सुना दी गई। सजा क्रिमिनल कोर्ट के 3 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाई। मुद्दाई के वकील बैरिस्टर खबीब मोहम्मद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। आज हसन आफ्ताबुल हसन के कत्ल का फाइनल फैसला आया है कोर्ट की तरफ से।
اور جو ان کی فیملی ہے, جو ان کا لائقین ہے, ان کو انصاف ملا ہے اور جس نے اس کا قتل کیا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملی. آج سرکاری وکیل کی خواہش تھی کہ 6.5 سال ہوئے, ہماری کوشش تھی کہ اس سے کافی زیادہ ہو جائے اور کورٹ نے آج 7 سال سزا سنائی ہے. اور ہم اس لحاظ سے جرمن قانون کے مطابق ایسے ہے کہ میکسیمم سزا 10 سال ہے, ان کو آج 7 سال ملی ہے جیل, تو یہ مناسب ہے بہت سزا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سالانہ عالمی کانفرنس 4 روز تک جاری رہنے کے بعد پرتگال کے دارالحکومت لیبز میں اختتام پذیر ہو گئی. تقریب کا افتتاح پرتگال کے وزیراعظم نے کیا, جبکہ تقریب کے آخری روز پرتگال کے صدر نے عالمی کانفرنس کے شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا. دیکھیں گے شاہد احمد شاہد کی رپورٹ. We cannot condemn the next generation to lives of degradation and despair. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سالانہ عالمی کانفرنس میں ٹیکنالوجی سے وابستہ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں کے علاوہ 2700 سے زائد بڑے میڈیا ہاؤسز, جبکہ دنیا بھر سے 75,000 افراد شریک ہوئے. کانفرنس میں کئی ممالک کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے سربراہوں نے بھی شرکت کی, جبکہ پاکستان سے 10 رکنی وفد نے اپنی مدد آپ کے تحت شرکت کر کے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی. پاکستانی وفد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, اس طرح کے پروگرامز میں شرکت کر کے جہاں ٹیکنالوجی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے وہیں روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں. ہم یہاں آئے ہیں تقریباً 10 پاکستانی ٹیکنالوجی پروفیشنل کے ساتھ, ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ ویب سمٹ میں پاکستان کی شرکت کرنے. ویب سمٹ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کانفرنسز میں ایک ہے, جس میں تقریباً کوئی 100 سے زیادہ ممالک کی شرکت ہے, جس میں ہمیں اعزاز ملا ہے کہ پاکستان کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے. یہاں پر بہت لرننگ کی اپرچونیٹیز تھی, بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, دنیا کے ٹاپ اسپیکرز آئے ہوئے تھے. ویب سمٹ میں ہم 170 کنٹری سے لوگوں کی ریپرزنٹیشن آئی ہوئی تھی, اور 1 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے پاکستان سے کافی لوگ آنا چاہتے تھے ویب سمٹ میں, لیکن کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جس میں ایک یہ تھی کہ ایمبیسی سے ہمیں سپورٹ نہیں ملی تھی, کیونکہ ہمیں آفیشیل انویٹیشن ویب سمٹ سے آئی ہوئی تھی, لیکن پورچوگیز ایمبیسی کی طرف سے اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی تھی. اور اس پورے پروسیس میں جو اسسٹنس جس طرح کی ہم چاہ رہے تھے اور جو ہیلپ ہم چاہ رہے تھے فرام گورنمنٹ اور فرام دا ایمبیسی, وہ ہمیں نہیں ملی. بہت سے لوگوں نے دوسرے یورپین کنٹریز میں اپنا ویزا لگایا ہے, اور تھرو دیٹ ویزا وہ پورچوگل آئے. اس کے اندر مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ جتنی کنٹریز کی تھے فلیگس وہاں پر تھے, ان میں پاکستان کا تھا, اور ہمیں یہ آنر ہے کہ ہم یہاں پر اس ڈیلیگیشن میں تھے جنہوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. یہاں پر بہت ساری کنٹریز نے اپنے پویلین لگائے ہوئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا پاکستان کا نہیں تھا. اب ہمارا جو نیکسٹ گول ہے کہ یہاں پر پاکستان کا پویلین لگے اور یہاں پر IT کمپنیز آئیں. تقریب سے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے خطاب کرتے ہوئے کہا, وہ برطانیہ سے یورپی یونین کے انخلاء کے حق میں نہیں ہے. عالمی رہنماؤں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مزید ترقی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی سفر میں ساتھ لے کر چلنے کا عزم کیا. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو ہے. 50 افراد ہلاک, 1.5 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا. 9000 فائر فائٹر زمینی اور فضائی ذرائع سے بھڑکتے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے میں مصروف ہیں. رپورٹ دیکھیے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں لگنے والی آگ پر ابھی تک قابو نہ پایا جا سکا. آگ پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ اب تک 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. رہائشی املاک سمیت 1.5 لاکھ ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا. 9000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں. مزید نقصان کا بھی خدشہ ہے. کیلیفورنیا میں لگنے والی یہ آگ تاریخ کی بدترین آتش زدگیوں میں شمار کی جا رہی ہے. لاس اینجلس اور وینچورا کاؤنٹی میں 317 گھر تباہ, جبکہ 57,000 سے زائد کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. دوسری جانب امریکی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آگ کے دھوئیں سے فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.
मेलिबो में कई नामवर हॉलीवुड अदाकारों के घर जलकर खाकसर हो गए। इस वक्त रियासत के 3 इलाकों में आग लगी हुई है। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की खबरें। नाज़रीन, यूक्रेन में दिलकश ओडेसा फैशन वीक स्प्रिंग समर 2019 पूरी आबोताब से जारी है और जिसमें दीदा जेब मलबूसात ज़ेब तन किए मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे। तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।